बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज यूनिट नंबर 7 वीआर प्लस बी को हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि वीआर को किस तरीके से बी के साथ यानी वर्ब के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वीआर है क्या। वीआर एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स चीज़ की लोकेशन मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली वीआर एक सवाल पूछने वाला वर्ड्स है। यानी जगह मालूम करने के लिए वीआर का इस्तेमाल किया जाता है। वीआर हमेशा बी से पहले इस्तेमाल किया जाता है। वीआर इज़ ऑलवेज कम बिफोर बी, यानी एज एम आर से पहले इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। वीयर इज़ द बॉल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वीयर इस्तेमाल हुआ है, यानी वो हेल्पिंग वर्ब एज से पहले इस्तेमाल हुआ है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल एक शॉर्ट आंसर है, एक शॉर्ट रिप्लाई है। तो शॉर्ट रिप्लाई वीयर इज़ द बुक्स, ऑन द टेबल शॉर्ट रिप्लाई आ गया। और इसका लॉन्ग आंसर जो है वो क्या आएगा, वीयर इज़ द बुक्स, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो ये इसका लॉन्ग आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर कोई बंदा, कुछ लोग कहते हैं कि वीयर द बुक्स, तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि वेयर के साथ बी का होना लाजमी है। ठीक है, तो अब जाते हैं दूसरे एग्जांपल पे। द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये इसका लॉन्ग आंसर आ गया। कुछ लोग कहते हैं वेयर द बुक्स, तो ये जुमला गलत होगा। तो एक बात जहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जुमा ना किया करे, बल्कि अंग्रेज़ी से अंग्रेज़ी का जो तर्जुमा है वो किया करे। इसी तरीके से आगे हम जाते हैं इन्फॉर्मेटिव और कन्फर्मेटिव। तो बेसिकली यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा इन्फॉर्मेटिव और कन्फर्मेटिव। कन्फर्मेटिव क्वेश्चन बिगन विद बी एंड द आंसर कुड बी यस और नो। सबसे पहले हम कन्फर्मेटिव पे जाते हैं। कन्फर्मेटिव क्वेश्चन क्या है। कन्फर्मेटिव क्वेश्चन वो होते हैं जो हमेशा बी से शुरू होते हैं, यानी एज एम आर से शुरू होते हैं, एटसेट्रा वगैरह, और उनका आंसर जो है वो आप यस में और नो में हो सकता है। यानी आप अगर कोई सवाल पूछें और जो सवाल एज एम आर से शुरू होता हो, तो उसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हो। तो एग्जांपल नंबर 1 में हम देखते हैं इज़ द बुक ऑन द टेबल। आपसे पूछ रहे हैं क्या किताब जो है वो टेबल पर है, तो इट्स सम कन्फर्मेशन। ये इनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंफर्म करना है कि किताब जो है कहाँ पे है। तो इसका जवाब यस और नो में हो सकता है। तो रिपीट करता हूँ, इज़ द बुक ऑन द टेबल, यस इट इज़। तो इसका एक शॉर्ट रिप्लाई आ गया, यस इट इज़, हाँ कि बुक जो है वो टेबल पर है। तो नंबर 2 पे हम जाते हैं, आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो। तो ये भी क्या है, सवाल जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो ये क्या हो गया, कन्फर्मेटिव क्वेश्चन हो गया। और इसका आंसर जो है वो यस और नो में हो सकता है, यस आई एम या नो आई एम नॉट। तो यहाँ पे ये कुछ शॉर्ट रिप्लाई और शॉर्ट आंसर जो है वो दिया है। तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो क्या होता है। तो इसी तरीके से आगे जाते हैं इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन पे। तो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन क्या होता है। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन बिगिन विद WH वर्ड्स लाइक वेयर, हु, हाउ। द आंसर कैन नॉट बी यस और नो, दे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि
इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन में आप जवाब जो है वो यस और नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो और इसका दूसरा जो पॉइंट है, ये हमेशा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हमेशा WH वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 1 में हम चले जाते हैं। वेयर इज़ द बुक। तो आप जवाब ये नहीं दे सकते हैं यस और नो या वगैरह, तो ये आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो वेयर इज़ द बुक्स ऑन द टेबल। ऑन द टेबल ये इसका एक शॉर्ट आंसर आ गया। और इसका लॉन्ग आंसर क्या आएगा? वेयर इज़ द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इसका लॉन्ग आंसर आ गया। इसी तरीके से वेयर इज़ द बॉल इज़ अंडर द टेबल। ओके, ये इसका शॉर्ट रिप्लाई आ गया। तो इट्स रिक्वायर्ड सम इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आप उनका जवाब यस और नो में नहीं दे सकते। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन के बारे में और कन्फर्मेटिव क्वेश्चन के बारे में और वियर जो है एक वर्ड है उसके बारे में आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ